चलिए, वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। आप सभी का रिसर्च डिजिटल एकेडमी में स्वागत है। अब हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बिहार शिक्षक भर्ती का जो बिहार स्पेशल यानी बिहार स्पेशल से बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो अब हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज यूट्यूब पे पहली बार टॉपिक वाइज बिहार का जो है वो चालू किया गया जा रहा है। इसमें पहले टॉपिक रहेगा कि बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें क्या है कि यूरोपीय कंपनी में बिहार में कब आगमन किया था, केवल बिहार से ही जुड़ी जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। दूसरा टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। तीसरा टॉपिक है 1847 की क्रांति में बिहार का योगदान। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चौथा टॉपिक है बिहार की कला एवं संस्कृति के बारे में हम लोग जानेंगे। पांचवा टॉपिक है बिहार की प्रमुख नदियाँ। 6 नंबर का जो टॉपिक है वो है बिहार वन्य जीव, बिहार उद्यान और टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे। 7 नंबर का जो टॉपिक है वो है कि बिहार की प्रमुख योजनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। 8वां नंबर जो टॉपिक है वो है बिहार का भौतिक विभाजन, यानी बिहार में जो भौतिक विभाजन हुए हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 9 नंबर जो टॉपिक है वो है पर्यावरण, वन्य एवं जलवायु परिवर्तन। ये 9 नंबर का हम लोग का टॉपिक रहेगा। 10 नंबर का जो टॉपिक है वो बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार के राज्य व्यवस्था में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें करीबन 20 क्वेश्चन हैं जो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कम से कम 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए, 11 नंबर का जो टॉपिक है वो बिहार के बजट में भी हम लोग 2024 और 25 का जो बजट है उस पर डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। 12 नंबर का जो टॉपिक है बिहार में जनजातीय विद्रोहों के बारे में। 13 नंबर का टॉपिक है बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन, यानी बिहार में आंदोलन हुए हैं लेकिन जो बिहार में आंदोलन हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। 14 नंबर जो है वो है चंपारण सत्याग्रह। 15 नंबर का जो टॉपिक है वो है बिहार में असहयोग आंदोलन। और 17 नंबर में बिहार में किसान आंदोलन। 17 नंबर में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 18 नंबर का जो टॉपिक रहेगा वो है बिहार का भूगोल। और 19 नंबर में जो टॉपिक है वो बिहार में प्रमुख व्यक्ति, यानी कौन प्रमुख व्यक्ति हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे। 20 नंबर का जो टॉपिक है वो है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में ज़्यादा हम लोग बस 6 माह का ही टारगेट किए हैं। 6 माह के अंदर करेंट अफेयर बिहार से रिलेटेड, करेंट अफेयर में भी बिहार से रिलेटेड जो जानकारी रहेंगी उसके बारे में हम लोग जानेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आप लोग की सिलेक्शन बेहतरीन की जा सके। और सिलेक्शन जो आप लोग थंबनेल देख रहे हैं कि जीत बिहार शिक्षक में सिलेक्शन लेने की है, तो उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए, आइए हम लोग पहले टॉपिक का शुरुआत करते हैं, बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला टॉपिक जो है वो बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पटना की राजस्व परिषद की स्थापना, पटना की राजस्व परिषद की स्थापना इसमें से कब हुआ था। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1764, दूसरा ऑप्शन है 1765, तीसरा ऑप्शन है 1770 और चौथा और पांचवा, ये बिहार में अक्सर पांच ऑप्शन पूछे जाते हैं, जिसमें उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी इनमें से एक से अधिक भी हो सकते हैं और ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी हो सकता है। तो हम लोग चेक करेंगे अभी कि कौन सा सही होगा। चलिए, आप लोग अभी गेस करिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा सही होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है सी, 1770 में। 1770 में क्या हुआ था कि पटना की राजस्व परिषद का गठन हुआ था 1770 में, इसका किया गया था जिससे यानी इसको 1781 में इसका गठन तो हो गया था, लेकिन 1770 में, लेकिन 1781 में क्या हुआ था
इसका नाम बदल दिया गया था बिहार के राजस्व प्रमुख के रूप में। इसका जो क्या किया गया था, बिहार राजस्व प्रमुख, बिहार राजस्व प्रमुख के पद से बदल दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि 1764 में बक्सर युद्ध के बाद, 1764 के बक्सर युद्ध के बाद 1765 में अंग्रेजों ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला के साथ बंगाल और बिहार के दीवानी अधिकारों के लिए इलाहाबाद की संधि की थी। दो संधियां जो हुई थी उसी के पे हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना कारखाना स्थापित किया था। पहला ऑप्शन है 1601, दूसरा ऑप्शन है 1632, तीसरा ऑप्शन है 1774। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हम लोग का बी होगा, 1632। इसकी स्थापना 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था पटना में। और जो अब इसका नाम अब क्या कर दिया गया, नाम चेंज होके अब पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। शुरू में इसका शुरुआत अगर देखा जाए तो मार्च 1602 में डच संसद के एक चार्टर द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने और संधि को तय करने, क्षेत्रों का अभिग्रहण करने के लिए तथा किलों को बनाने की शक्तियों के साथ की गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि भ्रष्टाचार और दिवालियापन के कारण डच ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से 1800 में औपचारिक रूप से विघटित कर दिया गया था। ठीक है, अब ये 1771 की एक इसी से रिलेटेड 1771 की एक प्रमुख घटना है। 1741 में कोलाचेल की लड़ाई जो लड़ी गई थी वही डच ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रावणकोर राज्य की सेना के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। ये 1741 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, कोलाचेल की लड़ाई लड़ी गई थी। किनके बीच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और त्रावणकोर राज्य की सेना के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का तीसरे नंबर का क्वेश्चन। जो तीसरे नंबर क्वेश्चन में ये है कि 1632 में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया। 1632 में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया। तो पहला ऑप्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसमें देखते हैं। पहले तो ये है कि इसमें जो कंपनी चालू हुआ था वो डच 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने चालू किया था। 1632 में कहाँ, पटना। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी को शाही चार्टर द्वारा शामिल किया गया था। और कंपनी ने 1611 में अपनी पहली भारतीय फैक्ट्री बंगाल की खाड़ी के आंध्र तट में मसूलीपट्टनम में, यानी फर्स्ट जो है वो मसूलीपट्टनम और दूसरा जो है सेकेंड जो कंपनी है वो 1612 में सूरत में स्थापित किया था। 1612 ईस्वी में सूरत में, और पहला जो है वो मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था।
अब पुर्तगाली कंपनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पुर्तगाली कंपनी के बारे में, इसको पहले सब खत्म कर देते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। इसमें क्या है कि यहाँ से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शुरुआती, इसका गठन 1664 ईस्वी में हुआ था। 1664 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने के लिए राजा लुई 14वें के शासनकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि शाह आलम ईल ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी, कौन से डेट में दी थी? इसका राइट आंसर होगा 12 अगस्त 1765 में। इसमें क्या था कि 16वें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी प्रदान की थी। और ये प्रदान कब हुआ था? इसका सब श्रेय किसमें जाता है? 1764 क्या 1764 जो बक्सर की लड़ाई जो स्टार्ट हुई थी, इसके उसी के परिणाम के कारण ये मुमकिन हो पाया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा सिताब राय की मृत्यु के बाद, यहाँ छूट गया है, के बाद बिहार के दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये भी वर्तनीय त्रुटि है, किया गया था। तो सिताब राय के बेटे कौन थे? कल्याण सिंह, यानी ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्याण सिंह को ही इनके सिताब राय के बेटे हैं ये, इनको किया गया था, क्या बना दिया गया था? 1773 में, ये सन याद कर लीजिए आप लोग, 1773 में सिताब राय की मृत्यु के बाद वॉरेन हेस्टिंग ने उनके पुत्र यानी सिताब राय के पुत्र को कल्याण सिंह को दीवानी नियुक्त किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, इस पे क्या है? 1750 में निम्नलिखित में से किस नवाब के दबाव में ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था? किस नवाब के दबाव में? किस नवाब के दबाव में पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है मीर कासिम, नहीं ये तो गलत है। अलीवर्दी खान, हाँ ये सही हो सकता है, नहीं ये सही है, क्योंकि ये 1750 में नवाब अलीवर्दी खान के दबाव में के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। 1751 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस कारखाने को पुनर्जीवित किया जो अब गुलजार बाग के गवर्निंग प्रिंटिंग प्रेस में बदल दिया गया है। 1751, ये तो डेट आप लोग याद रखेंगे। इसको बंद करने के बाद 1751 में प्रिंटिंग प्रेस में बदल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा त्रुटि है, इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विशिष्ट कमान अधिकारी ने 10 जुलाई 1781 को पटना में डच गोदाम पर कब्जा कर लिया था? पहला ऑप्शन है, और पहला ऑप्शन नहीं, ये सही नहीं है। दूसरा भी सही नहीं है आपका, थॉमस एडिसन नहीं थे। तीसरा ऑप्शन ये सही है, मेजर हार्डी के द्वारा ही ये कब्जा हुआ था।
छपरा और सिंधिया ने डच कारखानों पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने कब्जा कर लिया था, लेकिन पटना के गोदाम को बाद में डचों को वापस कर दिया गया था। बाद में ये डच को वापस कर दिया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, 1766 में दत्त शासन के अनुसार बिहार के नायब नाजिम के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? चलिए बताइए। अभी ये कुछ देर पहले एक क्वेश्चन बताया गया था, क्योंकि 1766 में दत्त शासन में ये किसमें सिताब, अभी इससे पहले अभी हम बताए थे कल्याण सिंह, जिनके पुत्र कल्याण सिंह थे, सिताब राय के पुत्र कल्याण सिंह थे, तो वही ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिताब राय। सिताब राय को सितंबर माह भी आप लोग याद कर सकते हैं, सितंबर 1766 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, में धीरज नारायण को हटाने के बाद राजा सिताब राय को बिहार के उप दीवान और नायब नाजिम के रूप में नियुक्त किया गया था। ये कौन किए थे? ये रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में दौद शासन की शुरुआत की थी, और इसी के तहत दीवानी और निजाम दोनों का नियंत्रण जो है क्या है, किसके हाथ में चला गया था? कंपनी के हाथ में चला गया था। और जब कंपनी के हाथ में चला गया था तो वही 1765 के बाद 1766 में धीरज नारायण को हटाने के बाद ये सिताब राय नियुक्त किए गए थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? किस वर्ष स्थापित किया था? पहला ऑप्शन है 1774, दूसरा ऑप्शन है 1765, तीसरा ऑप्शन है 1776। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी दो अलग अलग कंपनियों को संदर्भित करती है, और इसका जो कार्यकाल है वो फर्स्ट का जो कार्यकाल रहा है वो 1616 से लेके 1650 तक, और सेकेंड का जो कार्यकाल रहा है वो है 1670 से लेके 1729 तक के बीच अस्तित्व में आई थी कंपनी। और डेनिश एशिया कंपनी की स्थापना 1700 ये डेनिश एशिया कंपनी की स्थापना 1730 ईस्वी में हुआ था, जो इन्होंने ही 1774 में नेपाली कोठी यानी पटना में डेनमार्क के पटना में जो क्या है नेपाली कोठी जो कहाँ था, पटना में नमक के लिए एक कारखाना बनाया, किसमें? 1774 में बनाया था। लेकिन इसको क्या किए थे, इसको डेनमार्क ने अंततः 1845 में भारत की अपनी शेष बस्तियों को बेच दिया था। डेनमार्क ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना बिहार में अपना कारखाना स्थापित किया था? पटना जो बिहार में स्थित है वो स्थापित किया था। पहला ऑप्शन है 1620 में, दूसरा ऑप्शन है 1632 में, तीसरा ऑप्शन है 1621 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1620 में। बिहार में पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बिहार में सर्वप्रथम बिहार में सबसे पहले प्रवेश करने वाले यूरोपीय जो बने थे वो थे पुर्तगाली, सबसे पहले प्रवेश किए थे। और ये व्यापार जो किए थे वो पहले मसालों पे और वस्त्रों पे व्यापार किए थे। सबसे पहले बिहार में पुर्तगाली आए थे, प्रवेश किए थे। और 1620 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोरा के व्यापार के लिए बिहार के पटना में आलमगंज नामक एक में अपना कारखाना स्थापित किया था। आलम एक वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है जगह।
में अपना कारखाना स्थापित किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से 1621 कुछ कारणों की वजह से इन्होंने 1600 ईस्वी में कारखाना बंद कर दिया। 1621 में बंद कर दिया था, 20 में चालू करके और 1621 में एक वर्ष के बाद बंद कर दिया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 इसकी 1613 का क्या था, इसका इंपॉर्टेंट डेट 1613, जो भारत के सूरत में अपना पहला अस्थाई, ये पूछ सकता है कि अस्थाई जो कारखाना डाला था वो भारत के सूरत में स्थापित किया था। भारत के अस्थाई कारखाना अपना वो भारत के सूरत में स्थापित किया था। चलिए अब हम लोग मिलते हैं, इस टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग मिलेंगे फिर आपके नेक्स्ट वीडियो जिसकी टॉपिक रहेगी, ये कंप्लीट हो गया, और जिसका टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। ये इस टॉपिक में पार्ट 2 में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।